हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ऑप्टिक नर्व डिजीजेस। तो बेसिकली ये ऑप्टिक नर्व क्या होती है? तो देखिए, ये हमारी आई है और ये पीछे ऑप्टिक नर्व है जो आँख को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। तो देखने में क्या होता है कि जब लाइट आगे के कॉर्निया से जाती है और रेटिना के ऊपर इमेज बनती है और ये इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल्स कैरी होते हैं और हमारे ब्रेन को ट्रांसमिट होते हैं और ब्रेन इस इमेज को इंटरप्रेट करता है और एक पेशेंट या एक आदमी को दिखना शुरू होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में आप मानिए, जैसे एक बल्ब है और उसमें एक तार लगा हुआ है और उस तार के थ्रू एक करंट आ रहा है जिसकी वजह से वो बल्ब जलता है। तो ये ऑप्टिक नर्व का जो फंक्शन है ये उस तार की तरह ही है जो इसमें से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्रेन को लेके जाती है। तो अब देखिए, ये ऑप्टिक नर्व की जो मेन डिजीजेस हैं उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो बीमारी है ये आँख से रिलेटेड है या ब्रेन से रिलेटेड है। बिकॉज ऑप्टिक नर्व का जो आँख का अंदर वाला जो हिस्सा है हमें सिर्फ ये ऑप्टिक हेड दिखता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व हेड। बाकी जो पीछे की ऑप्टिक नर्व है वो हमें नहीं दिखाई देती और 80 to 90% ऑफ द ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारी ब्रेन में ट्रेवल करती है। तो इसलिए इन दोनों में डिफ्रेंशिएट आउट करना कि ये आई की वजह से ऑप्टिक नर्व में दिक्कत आ रही है या ब्रेन की वजह से दिक्कत आ रही है। तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉज जो है ऑप्टिक नर्व डैमेज का वो है ग्लॉकोमा या काला मोतिया, जिसके अंदर आँख का प्रेशर बढ़ जाता है और ऑप्टिक नर्व में डैमेज होनी शुरू हो जाती है। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है ऑप्टिक न्यूराइटिस, यानी कि जो हमारी आँख की नस है इसमें सूजन आ जाए। अब वो सूजन ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी आ सकती है जिसको हम कई बार कह देते हैं इडियोपैथिक। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है बिकॉज ये सिर्फ आँख की नस को नहीं, ये पूरे शरीर में जितनी भी हमारी नर्व्स हैं किसी भी नर्व को अफेक्ट कर सकता है। सेकंड इसके अंदर आता है ड्रग टॉक्सिसिटी, यानी कि किन्हीं किन्हीं दवाइयों की वजह से अगर आपकी आंख के ऊपर फर्क पड़ रहा है। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्टिक नर्व की जो ड्रग टॉक्सिसिटी है वो है टीबी की दवाइयाँ। इसमें इथैम्ब्यूटॉल करके एक दवाई होती है जो डायरेक्टली आंख पे असर डालती है। तो जो भी पेशेंट्स टीबी की दवाई ले रहे हैं अगर उनको आंख में हल्की सी भी प्रॉब्लम है तो उनको तुरंत अपने आई डॉक्टर के पास जाकर दिखाना चाहिए। सेकंड है AION, यानी कि इसमें एक तरीके से मानिए कि जो पीछे की नस है उस पे एक स्ट्रोक टाइप अटैक हो गया और उसकी ब्लड सप्लाई मोमेंटली बंद हो गई। इसकी वजह से आँख में सूजन आ जाती है, जो ऑप्टिक नर्व हेड है उसमें सूजन आ जाती है और पेशेंट को लगता है कि अचानक से नज़र कम हो गई, कि रात को मैं एकदम ठीक सोया था, सुबह जब मैं सो के उठा तो मुझे एकदम ब्लर दिख रहा है या कंट्रास्ट कम हो गया है। और इस बीमारी का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन। इसके अलावा जो और कॉजेज़ हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉज है ट्रॉमा, कि अगर आपकी आंख में चोट लग गई, फेस पे चोट लग गई, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रो इंजरी जिसको हम बोलते हैं, कि अगर आपके आंख के इस हिस्से पे जो ये भौं वाला हिस्सा है यहाँ पे अगर सामने से कोई आगे चोट लग गई कार एक्सीडेंट में या बाइक से गिर गए या दीवार पे कहीं हिट हो गया, उसमें क्या होता है कि ये जो ऑप्टिक नर्व जब हमारी ट्रेवल करती है तो एक बहुत पतला सा रास्ता होता है, ऑप्टिक कैनाल इसको हम बोलते हैं, वहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व क्रश हो जाती है। और ये जब क्रश होती है तो उसकी वजह से ये ऑप्टिक नर्व अपना फंक्शन लूज कर देती है। और दिक्कत की बात यह है कि अगर ऑप्टिक नर्व एक बार अपना फंक्शन लूज कर दे तो उसको वापस से रिवाइव करना उतना आसान नहीं है। अदर कॉजेज में आता है ब्रेन ट्यूमर, कि अगर आपकी ब्रेन में कोई भी ट्यूमर है या आपकी ब्रेन का प्रेशर बढ़ गया है तो इन दोनों कारणों से भी ऑप्टिक नर्व हेड जो है उसके अंदर सूजन दिखती है और ऑप्टिक नर्व का जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लास्ट में आता है हेरिडिटरी डिजीजेस, के कुछ पैदाइशी बीमारियां, इसके अंदर मोस्ट कॉमन है लेबर्स। और इस बीमारी में भी दिक्कत यह है कि अभी आज की डेट में एज सच कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, ये तो सारे मुख्य कारण हैं, लेकिन पेशेंट को कैसे
पता लगे कि भाई ये मुझे ऑप्टिक नर्व की कोई बीमारी होती है। तो ज़्यादातर केसेस के अंदर जो ऑप्टिक नर्व की जो डिजीज़ेज हैं वो पेनलेस होती हैं, उनमें कोई दर्द नहीं होता एक्सेप्ट ऑप्टिक न्यूराइटिस। कि ऑप्टिक न्यूराइटिस के अंदर पेशेंट कंप्लेन करता है पेन की, या ट्रॉमा की कोई हिस्ट्री हो तो उसमें पेशेंट कई बार पेन की कंप्लेन करता है। सेकंड इसमें सिम्टम होता है विजन ड्रॉप का, कि पेशेंट को ये लगता है कि भाई मेरा कंट्रास्ट ओवरऑल डिक्रीज हो गया है, मुझे उतनी चीज़ों में चमक नहीं दिख रही, कलर विजन के अंदर फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं उसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ऑप्टिक नर्व डिजीज़ को एग्जामिन करते टाइम, सबसे पहला है उसकी नज़र कितनी है, जिसको हम कहते हैं विजुअल एक्यूटी, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी कितनी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्यूपुलरी रिएक्शन, के जो हमारी पुतली रिएक्ट करती है लाइट को वो किस हिसाब से रिएक्ट कर रही है, बिकॉज उसकी रिएक्शन से काफ़ी हद तक हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये डिजीज़ ऑप्टिक नर्व के कौन से पार्ट को अफेक्ट कर रही है। कुछ इन्वेस्टिगेशंस जो ऑप्टिक नर्व की डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरी हैं, कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस तो हैं ही जिससे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ का पता लगाते हैं, उसके अलावा सीटी स्कैन, एमआरआई, कई केसेस के अंदर हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ विजुअल फील्ड टेस्ट। ये विजुअल फील्ड टेस्ट के अंदर क्या होता है कि विजुअल फील्ड के अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि पेशेंट की नज़र के ऊपर इस नस की वजह से कितनी डैमेज हुई है, कौन से एरिया के अंदर विजन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। बिकॉज कई बार ये होता है कि जब हम विजुअल एक्यूटी चार्ट पेशेंट को पढ़ा रहे हैं तो पेशेंट पूरी ऊपर से नीचे तक 6x6 पढ़ देता है, लेकिन उसको विजुअल फील्ड के अंदर दिक्कत होनी शुरू होती है, और विजुअल फील्ड का क्या पैटर्न है उसके ऊपर हम काफ़ी हद तक ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो डिजीज़ है ये आपकी आई से रिलेटेड है या ब्रेन से रिलेटेड है। देखिए, ऑप्टिक नर्व डिजीज़ की जो बीमारियां हैं उनका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर केसेस के अंदर जितना नुकसान हो जाए उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन काफ़ी डिजीज़ के अंदर अगर हम राइट टाइम पर डायग्नोसिस कर लें तो एटलीस्ट बीमारी को वहाँ पर रोका जा सकता है। तो जैसे ग्लॉकोमा है, अगर हमें राइट टाइम पर पता लग जाए तो उसकी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, सर्जरी अवेलेबल है जिससे बीमारी की प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। सेकंड आता है ड्रग टॉक्सिसिटी के, अगर दवाई की वजह से आंख में दिक्कत हो रही है तो वो दवाई बंद करके उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आंख के अंदर AION ब्लड सप्लाई बंद हो गई है जिसका मेन रीज़न होता है डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, तो उस डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को अच्छी तरह से कंट्रोल करके भी जो ऑप्टिक नर्व की जो इश्कीमिया है उसको थोड़ा बहुत रिवाइव किया जा सकता है। सिमिलरली जैसे ऑप्टिक न्यूराइटिस है जिसके अंदर थोड़ा दर्द होता है, चाहे वो ऑटो इम्यून हो चाहे वो इन्फेक्टिव हो, अगर हम राइट टाइम पर डायग्नोस कर लें तो स्टीरॉयड थेरेपी से, एंटीवायरल थेरेपी से, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी से इन बीमारियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये बीमारी एक स्टेज से ज़्यादा निकल जाएं, आगे निकल जाएं और ऑप्टिक नर्व सूख जाए, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, तो उस स्टेज में ऑप्टिक नर्व की जो कंडीशन है उसको रिवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो टेक होम मैसेज यही है कि भाई जो पीछे की नस की जो बीमारियां हैं इनका अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, और काफ़ी केसेस के अंदर अगर बीमारी का पता लग जाए तो उसको रोका जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।